हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो गाइस, अवेंज यू फ्रॉम डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि लास्ट पार्ट हमने देखा था कि बहुत अच्छा गया था। लास्ट पार्ट में जो हमारे जो ऑफकोर्स विंग ने एक अच्छा सा हमारे जान ईबो को लानजान को एक दे दिया था, जिसमें उसने एक हार्मफुल और एक ट्रेडिशनल डांस करना था, जहाँ पर उसने किया। एंड सभी जो गार्ड्स थे, इवन क्या कहते सभी गार्ड्स ना हमारी ईबो को हमारी लैंडजन को अजीब तरीके से देख रहे थे। एंड हमारे जो भांगजी था उसे अजीब फील हो रहा था। एंड उसके बाद यूबिन भी आता है। यूबिन भी हमारे लैंडजन की ब्यूटी था उसमें ट्रॉल हो जाता है। एंड उसे ये नहीं पता चलता कि सामने वाला इंसान उसका दोस्त है। एंड क्योंकि ऑफकोर्स हमारे जो विंग ने ना मेकअप किया था, जिस वजह से हमारा वांगजी पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन हमारी लानी के अलावा विंग को ही पता था कि जो ये लड़की है ना वो हमारे लान वांगजी है। जहाँ पर हमारा वांगजी डांस कर रहा था, यूबिन उसके साथ फ्लर्ट करता है, जिस वजह से हमारा लास्ट में जाके हमारे वांगजी को गुस्सा आता है एंड वो यूबिन का पंच कर देता है। एंड लास्ट में हमें ये भी पता चल जाता है कि वो जो गर्ल है ना जो कि हमारे यूबिन का दिल चुरा लिया था, वो हमारा एक्चुअली में लान वांगजी था। जहाँ पर लान वांगजी अपनी गेटअप को चेंज करता है एंड वो लास्ट टाइम चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ, जहाँ पर हमारे जंगशा आ जाता है। जंगशा लान वांगजी का दोस्त है जो कि एब्रोड से आया है। एंड लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जैसे ही जंगशा और हमारे लान वांगजी विंग से मिलने के लिए, हमारे जंगशा को विंग से मिलाने के लिए जैसे ही वो मेंशन की तरफ जा रहे होते ना, देन सडनली कोई एक गाड़ी आती है जो कि हमारे वांगजी के जो कार थी उसके साइड से इतनी तेज़ से गुजरती है, जिस वजह से हमारे वांगजी जो था उसका कार का बैलेंस ख़राब हो जाता है। एंड वो सीधा एक जो ट्री में ना उसमें जाके टकराती है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी का सर है वो स्टेयर व्हील पे लगता है एंड जंगशा भी थोड़ा जर्क कर उठता है। अब हमारे स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे वांगजी की जो कार ऑफकोर्स ट्री के सामने थी एंड उस कार से स्मोक निकल रहा था। हमारा जो वांगजी था जिसका सर हमारे स्टेयर व्हील में था, वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है एंड उसके सर पे थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था कॉर्नर पे। एंड उसके सर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। वांगजी जब ये चीज़ देखता है ना, सबसे पहली चीज़ उसे गुस्सा आता है कि वो इंसान उसकी टेयर कैसे हुआ उसके साइड में ऐसे जाने के लिए। क्या उसे नहीं पता है कि रोड पे कैसे चलना चाहिए, या फिर ये जानबूझ के था। जान वांगजी को ये भी पता था ये जानबूझ के भी हो सकता है। सेकंड चीज़ वो ये देखता है जंगशा, जो कि खुद क्या कहते हैं हमारा जो आगे थोड़ा बढ़ गया था, उसके भी सर पे चोट लगी थी। हमारे वांगजी जंगशा का सर पकड़ता है एंड बोलता है, तुम ठीक हो ना जांगजी, सॉरी जंगशा। तो जांग चंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये क्या था। जहाँ पर हमारा वांगची बोलता है, आई थिंक हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, हमें लगता है कि ये चीज़ सेफ़ नहीं है। जहाँ पर हमारा जो वांगची था वो क्या कहते हैं अपनी गार्ड्स को देखता है जो कि कार उनके सामने रोक ली थी। जहाँ पर गार्ड्स बाहर आते हैं एंड हमारे जो लान वांगची है उसे बाहर निकालते हैं, जंगशा को बाहर निकालते हैं। जहाँ पर गार्ड्स ने उन सब के सर पे थोड़ी चोट देखी थी। जहाँ पर लान वांगची बोलता है, जल्द से जल्द मुझे और जंगशा को सीधा मेंशन लेके जाओ। जहाँ पर हमारी कार्स दूसरी कार्स में हमारे भांगजी और जंक्शन को बिठाते हैं एंड यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ गार्ड्स वहीं पर रहते हैं एंड कुछ गार्ड हमारे वांगजी के साथ चले जाते हैं। जहाँ पर जैसे वो मेंशन में कार को पार करते हैं तो हमारे जो लान वांगजी और जंगशा थे वो अंदर आते हैं, मतलब मेंशन के अंदर आते हैं। जहाँ पर ऑफकोर्स विंग और हमारे कुछ सर्वेंट बैठी हुई थी। जहाँ पर विंग और वो सर्वेंट एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। जहाँ पर विंग कई टाइम पर बोर हुआ करता था तो वो सोचता था क्यों ना वो क्या कहते हैं सर्वेंट से बात करें। एंड वो सारी सर्वेंट ओमेगा थी विंग की तरह। सर्वेंट जो थी ना हमारी विंग को अपना छोटा भाई जैसे समझती थी, क्योंकि विंग था ही इतना अडोरेबल एंड इतना ज़्यादा वेल मैनर पर्सन था, जो कि बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं इस दुनिया में। एंड वो बहुत ज़्यादा काइंड था। जहाँ पर सारी सर्वेंट का जो अच्छी दोस्ती थी, इवन हमारे विंग ने जो मेंशन के बॉडी गार्ड जितने भी सर्वेंट एंड जो भी चीज़ वहाँ पर काम करती थी उन सब से दोस्ती कर ली थी। एंड सभी हमारे जो लिटिल विंग था ना उसे पैम्पर करने लगे थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था हमारे जो उन सर्वेंट से बात कर रहा था एंड वो सर्वेंट भी अपने बताए थे कि उसने आज क्या किया, उनकी फैमिली में कौन है, उनके बच्चे कितने हैं एंड उनके बच्चे का नाम क्या है। जब इन विंग जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इन चीज़ों में एंड वो भी क्या कहते हैं बताता है कि मतलब उसकी लाइफ यहाँ पर आने से पहले क्या थी एंड उसकी फैमिली नहीं है। एंड ये भी सारी चीज़ें हमारे जो उन सर्वेंट को बताती है, जहाँ पर वो सारे स्नैक्स भी खा रहे थे एंड ये चीज़ें सुन भी रहे थे। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो विंग था ना उसने सारे मेंशन में जितने भी कार्ड्स और सर्वेंट के लिए ना स्नैक्स भी बनाए हुए थे, जहाँ पर सारे सर्वेंट जो खड़े खड़े ही कार्ड दे रहे थे एंड क्या कहते हैं उस
स्नैक्स को खा भी रहे थे, जहाँ के क्या कहते हैं जो स्नैक्स थे वो कुकीज़ थे जो कि विंग ने खुद बेक की थी, जहाँ पर वो सभी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ों को देखकर। हमारा जो विंग था वो बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कब मेंशन में वांग जी और एक और पर्सन आ गया है। जब विंग बातें कर रहा होता है तभी हमारी सर्वेंट जो क्या कहते हैं वांग जी की तरफ देखती है एंड वो जल्दी से सोफे से उठ जाती है, सारी सर्वेंट उठ जाती है एंड जितने भी गार्ड्स थे उन कुकीज़ को अपने बैग के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें पता था कि अगर उनके सर को पता चल गया ना कि वो खड़े खड़े क्या कर रहे हैं तो गए ख़त्म। जहाँ पर वांग जी हमारा जो जो विंग था ना, जब देखता है कि अचानक से वो सर्वेंट उठ गई हैं, काउच पे नहीं है, तो वो उसकी नज़र जाती है सामने की जगह जहाँ पर वो देखता है कि वांग जी जिसके सर पे ब्लड निकल रहा है एंड एक जो लड़का है कोई आदमी है जो कि खुद एक अल्फा है, वो भी उसके सर में ब्लड निकल रहा है। विंग जब ये देखता है तो उसका हार्ट बीट थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि वो वांग जी को अपने अल्फा को इस तरीके से कभी नहीं देखना चाहेगा। जहाँ पर विंग जल्दी से भाग के जाता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड बोलता लंजा तो तुम्हें क्या हो गया। जहाँ पर हमारा वांग जी देखता है कि किस तरीके से हमारा विंग कंसर्न इसके लिए वरीड है, जहाँ पर हमारे वांग जी को अच्छा लगता है एंड बोलता है कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर विंग जो था वो लैन वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे सपोर्ट करता है एंड उसे काउच में ले जाता है, जहाँ पर वो एक सर्वेंट को बोलता है जीजे जाओ जाके क्या कहते हैं फर्स्ट एड लेके आओ जल्दी से। जहाँ पर हमारा जो उसकी जो सर्वेंट थी जो कि ऑफकोर्स उससे ओल्ड थी वो भाग के जाती है एंड फर्स्ट एड लेने के लिए चली जाती है। जहाँ पर विंग एक और लड़के को मतलब एक अल्फा को देखता है जो कि क्या कहते हैं विंग को देख रहा था। अब यहाँ पर विंग हमारा जो क्या कहते हैं लंजा था उसी साइड में बैठा हुआ था, उसका हाथ उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था एंड वो क्या कहते हैं उसके सर की तरफ देख रहा था एंड उसके बालों को उसके जो चोट थी उससे हटा रहा था, फूंक मार रहा था जैसे एक लिटिल बेबल करता है ना, जैसे केयर करता है। वांग जी को ये चीज़ ये पैम्परनेस उसे बहुत पसंद है, मतलब पहले नहीं पसंद था लेकिन जब विंग उसके साथ ऐसी पैम्परनेस साथ करता है ना तो हमारी लंजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर हमारा विंग फूंक मारा था क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था कि लंजा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड हमारे विंग जो था हमारे वांग जी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता था। यहाँ पर हमारा विंग फूंक मारा था, वांग जी बोलता है कि वो ठीक है विंग, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंग बोलता है कि उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा इसलिए वो चुपचाप बैठे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील कर रहा था, क्योंकि जंगशा जो कि टीजिंग सी स्माइल के साथ हमारे वांग जी को देख रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन उसने आज तक नहीं देखा था। एक ओमेगा वो भी एक खड़ूस अल्फा को इतनी पैम्पर कर रहा है एंड सबसे शॉकिंग वाली बात थी कि वांग जी उसे वो चीज़ करने दे रहा है, क्योंकि जितना जंगशा हमारे वांग जी को जानता है, वांग जी हमेशा ओमेगाओं के साथ ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था एंड कभी ओमेगा उसका हाथ भी पकड़ लेती थी ना तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। एंड उसे याद भी है लास्ट टाइम जब किसी ओमेगा ने उसके पास आने की कोशिश की थी, उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, वांग जी ने डायरेक्ट उसे थप्पड़ मार दिया था जिस वजह से उस ओमेगा को इंजरी हो गई थी। जहाँ पर हमारे जंगशा उस टाइम बहुत डर गया था एंड जंगशा को ये चीज़ लगी थी कि लंजा जब अभी इतना ओमेगाओं के साथ रूड है तो उसकी शादी कभी नहीं होगी एंड यही चीज़ हमारे जंगशा को हमेशा अजीब लगती थी। लेकिन आज जब आने वांग जी जो कि एक ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट है एंड जंगशा देख रहा था कि किस तरीके से विंग हमारी लैन वांग जी के सर पे फूंक मार रहा है एंड हमारा जो लंजा है वो कुछ नहीं बोला है, वो जस्ट विंग की तरफ देख रहा है। हमारा जो जंगशा था वो थोड़ा एक मतलब फेक से मतलब खांसी मतलब कफ करता है ताकि उन दोनों का अटेंशन उसकी तरफ जाए। जहाँ पर हमारा जो विंग था सबसे पहले हमारे जंगशा को देखता है, जहाँ पर हमारा विंग जो कि वांग जी के सर पे फूंक मार रहा था वो हट जाता है। वो बोलता है लैंसन ये कौन है। जहाँ पर हमारा जो लैंसन होता है वो बोलता है ये मेरा क्लासमेट है, मतलब मेरे क्या कहते हैं क्लास में का दोस्त, मतलब हम दोनों बहुत हमारे सालों से दोस्त है। इसका नाम जैंग चैन है जो कि एब्रोड में रहा करता है, मतलब सॉरी रहता तो चाइना में है लेकिन कह सकते हैं उसका दिल जो है वो हमारा एब्रोड में है। जहाँ पर जंगशा था वो घूरते हुए हमारे लैनवंग जी को घूरते हुए देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो एक स्मार्ट करता है। जहाँ पर विंग जो था वो बोलते हैं ओ हेलो जंगशा जैन चैंग गुगो। जहाँ पर हमारा जो जंगशा था वो बोलता है हाय विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा दोस्त कैसे मिल गया, तुम्हें एक खड़ूस सा अल्फा किस तरीके से सज गया विंग। जहाँ पर विंग हंसता है एंड वो थोड़ा ब्लश करता है क्योंकि ऑफकोर्स जंगशा ने उसे क्यूट बोला था। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था
वो घूरते हुए डेविलिशली हमारे लुक हमारे जंक्षा को देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो थोड़ा डर जाता है। यहाँ पर हमारा जो जंक्षा बोलता है, क्या मैंने क्या झूठ बोला? क्या तुम क्या कहते ओमेगा के साथ रूट नहीं हुआ करते थे? विंग, क्या मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात? जहाँ पर हमारा जो विंग नोट करता है एंड हमारा जो जंक्षा था वो बोलता है, तुम में कुछ बात है विंग, क्योंकि मैंने कभी भी वांग वांग जी को किसी ओमेगा के पास इतना नहीं देखा जिस तरीके से तुम उसे पैम्पर कर रहे हो। अभी किसी ओमेगा ने उसे टच भी किया होता ना तो अभी उसकी मौत हो जाती। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो लंजा की तरफ देख रहा था, जहाँ पर लैन वांग जी कंटिन्यूसली हमारे जंक्षा को घूर के हुए देख रहा था कि किस तरीके से वो अपनी बात उसके जो क्या कहते हैं बेइज्जती मतलब उसके बारे में बुरा बुरा उसके ओमेगा को बोल सकता है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हमारी जंक्षा की तरफ घूर रहा था एंड जंक्षा एक छोटा सा स्मग करके हमारे वांग जी को देख रहा था। हमारा जंक्षा बोलता है, विंग विंग तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैंने सुना था क्या कहते हैं कि वांग जी की जो ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए तो मैं बहुत जल्दी अपना काम करके एब्रोड से तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ एंड तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर भी आया हूँ। जहाँ पर हमारा विंग हमारा क्या कहते हैं जंक्षा की तरफ देखता है, जहाँ पर जंक्षा अपनी कोट से एक छोटा सा बॉक्स हमारे विंग को देता है जो कि दिखने में बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। जहाँ पर विंग बोलता है, क्या क्या ये मेरे लिए है? जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया एंड मैं ये चीज़ हमेशा मिस करूँगा क्योंकि मैं देखना चाहता था किस तरीके से तुम दोनों की शादी हो, किस तरीके से तुम दोनों क्या कहते हैं एक साथ जुड़े एंड काश मैं तुम्हें पहले ही देख पाता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो विंग। जहाँ पर विंग शर्मा जाता है, जहाँ पर हमारा वांग जी एक आँख छोटी करके हमारे जंक्षा को देख रहा था एंड बोलता था, चांग वांग यान तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग नहीं सूझ रही है? कुछ ज़्यादा ही तुम मेरी ओमेगा के साथ चीज़ें नहीं हो रहे हो? जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो बोलता है, समवन इज जेलिस, मैं क्या करूँ, मैं खुद इतना अट्रैक्टिव हूँ कि कुछ जो ओमेगा है ना वो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा घूमती है एंड क्या कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहते हैं जब उसमें क्लासेस में हुआ करता था कितनी ओमेगाएं मुझे लव लेटर लिखा करती थी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो स्मग करता है एंड बोलता है, चांग वांग यान तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊँ? जहाँ पर हमारा जंक्षा बोलता है, हाँ हाँ लान वांग जी बताओ क्या? तो यहाँ पर लान वांग जी बोलता है, तुम्हारे लव लेटर जो कि सारी गर्ल्स ने रखे हुए थे ना वो मेरे पास है। अगर गलती से तुम्हारी ओमेगा जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अब्रॉड में हमेशा चाया करते हो, उसे मैंने दिखा दिए ना तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा एंड तुम रोते रोते एकदम क्या कहते हैं बावली हो जाओगे। क्या मैं ऐसे कर दूँ? जहाँ पर हमारा जंक्षा बोलता है, अगर अगर वांग जी हम दोनों दोस्त हैं ना, मैं तो मजाक कर रहा था, समझ सकते हो ना, तुम ऐसे नहीं करोगे ना, मुझे पता है तुम मेरे दोस्त हो प्यारे से। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है, अगर तुमने मुझे इरिटेट किया ना मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा एंड मेरे पास तुम्हारी और बहुत सारी ओमेगाओं की फ़ोटो भी है जब तुम किसी को डेट किया करते थे। अगर मैंने गलती से शिचैन को उसे फ़ोटोज़ को भेज दिया ना तो क्या होगा तुम्हारा मैं भी नहीं जानता, क्योंकि शिचैन तुमसे ब्रेकअप पहले नहीं करेगा। सबसे पहले वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ेगा, तुम्हारे पैर तोड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें ब्रेकअप कर देगा एंड तुम्हें पता है ना कि जब ये चीज़ होगा ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आऊँगा अपनी ओमेगा के साथ। जहाँ पर हमारा जंक्षा बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ 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 मैं ब्रेकअप से नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर हमारे शीचैन को कुछ पता चल गया ना वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। हमारा जो क्या कहते हैं वांग जी होता है वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने उसे अपना दोस्त बना के रखा है, क्योंकि जब भी कुछ हो, क्योंकि मेरे को शीचैन ने पहले ही कहा है कि जंक्षा अगर चाइना में आके किसी के साथ फ्लर्ट करता है ना तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। जहाँ पर ऑफ कोर्स मैं उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दिया करता हूँ कि क्या तुम करते हो क्या तुम नहीं करते हो। जहाँ पर जंक्षा बोलता है, तो इसका मतलब वो इंसिडेंट की फ़ोटो तुमने भेजी थी? हमारा जो वांग जी बोलता है वो अपना सर हिलाता है एंड अपनी आंखों को नहरे करके बोलता है, ऑफ कोर्स वो इंसान मैं ही था जो फ़ोटोज़ को भेजा था। कैसी लगी थी? तुम्हें अच्छी लगी ना मेरी फ़ोटोग्राफी? जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो बोलता है, यू बास्टर्ड लैन वांग जी, तुम्हें पता नहीं है उसके बाद उसने मेरा पैर तोड़ दिया था एंड मैं 2 महीने तक स्ट्रेचर में बैठा हुआ था। जहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता है, हाँ तो इसलिए मेरे से डरो हमारा जंक्षा। तो यहाँ पर जंक्षा बोलता है, ओ गॉड मैं कहाँ फंस गया। जहाँ पर हमारा जो विंग था उन दोनों की बातें सुन रहा था एंड वो गिगलिंग कर रहा था क्योंकि उन दोनों की बातें उसे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, किस तरीके से 2 दोस्त लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारी जो वो मेड थी ना वो हमारे बॉक्स को ले आती है, जहाँ पर वो बॉक्स ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले वो वांग जी के जितने भी ब्लड था जो कि उसके फॉरहेड से गिरा था उसे साफ़ करता है।
फूंक मारता है एंड साफ़ करने के बाद वो मेडिसिन को लगाता है। वो साथ साथ मेडिसिन भी लगा रहा था, फूंक भी मार रहा था एंड क्या कहते हैं वांग जी को देख भी रहा था कहीं से ज़्यादा पेन भी ना हो। वो इतने हल्के 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 कर रहा था जैसे कि वांग जी एक बेबी है, जैसे कि उसे थोड़ा दर्द लगेगा तो विंग को भी दर्द होगा। जहाँ पर वांग जी ये चीज़ देख रहा था, हमारे जो चंक्षा था वो भी इन लवी डबी कपल्स को देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था जैसे ही वो ड्रेसअप कर लेता है तो हमारा चंक्षा बोलते हैं, उप्स विंग मेरे को भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मुझे अपना मुझे क्या कहते हैं बैंडेज नहीं करोगे, मुझे भी तो चोट लगा है। जहाँ पर विंग बोलता है ओके गगा मैं अभी आता हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था उठता है एंड हमारे जंक्षा के पास जाकर बैठ जाता है। वो भी हमारे जंक्षा के सर से ब्लड को हटाता है, फूंक मारता है क्योंकि जंक्षा को भी क्या कहते हैं जंक्षा था जो हमारे जो वांग जी को टीज करने के लिए विंग के सामने ड्रामा कर रहा था। जहाँ पर बोल रहा है उफ विंग यहाँ दर्द हो रहा है, प्लीज़ अच्छे से करो ना विंग, अच्छे से फूंक मारो ना विंग। जहाँ पर विंग अच्छे से फूंक मारता है एंड बोलता है गगा अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा चंचा बोलता है नहीं विंग जब तुम फूंक मारे हो ना तब अच्छा फील हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो विंग जो था वो पूरा हमारे हमारे जंक्षा का मतलब बैंडेज कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था उसका फेस रेड हो गया था क्योंकि विंग किसी और अल्फा को टच कर रहा था तो वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो वांग जी की बात मन की बात समझ सकता था एंड उसे कहीं से चलने की बू तो आ रही थी। जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो टीज करते हुए बोलता है विंग कि तुम्हें कहीं जलने की बू आ रही है। जहाँ पर विंग बोलता है गगा मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा है चूल्हे पे तो मेरे को कैसे जलने की बू आएगी, क्या मैंने गैस में कुछ रखा था मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने खाना ऑलरेडी बना चुका है। गगा आपको कहाँ आ रही है जलने की स्मेल। जहाँ पर विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट था कि वो हमारे जो जंक्षा कहीं पर इशारा कर रहा है कि कौन चल रहा है उसे समझ ही नहीं आया। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो नैरो आई से हमारी चंक्षा और विंग की तरफ देख रहा था। चंक्षा एक स्मक करता है एंड बोलता है उप्स कोई बात नहीं विंग, चलने वाले चलते रहते हैं तो बस मेरा बैंडेज कर दो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है विंग। जहाँ पर विंग बोलता है गगा मैं अभी कर दूंगा। जहाँ पर हमारा विंग अच्छे से बैंडेज करने के बाद हमारे जो बॉक्स था उसे किचन में रखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जैसे हमारा विंग चला जाता है तो हमारा वांग जी बोलता है चांग वांगयान तुम्हारे ने ये अच्छा नहीं किया, तुम मेरी ओमेगा के सामने इस तरीके से ड्रामा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर हमारा जंक्षा था वो बोलता है तुम्हारी ओमेगा बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड उसके हाथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड सॉफ्ट है। हाँ काश मुझे भी ऐसी ओमेगा मिल रही होती। जहाँ पर हमारा जो वांग जी अपनी आंखें नैरो करता है, स्मक करता है एंड बोलता है ये चीज़ तो मैं शिचैन को जरूर बताऊंगा कि तुम्हें दूसरों की ओमेगाओं में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है चांग वांगयान। जहाँ पर हमारा जो जक्षा था वो बोलता है हाँ कुछ भी बोल दो मैं डरता थोड़ा ना हूँ किसी से। हमारा वांग जी स्मक करता है। यहाँ पर विंग आता है एंड कुछ स्नैक्स लेके आया था। जहाँ पर ऑफकोर्स हमारा गेस्ट आया है तो स्नैक्स तो देगा ही ना। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो स्नैक्स देता है। जहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो स्नैक्स को खाता है जो कि कुकीज़ थे, कुछ क्या कहते हैं चिप्स के वो थे। जहाँ पर हमारा वांग जी जो कि नहीं खा रहा था। जहाँ पर विंग बोलते हैं लेंजैन तुम क्यों नहीं खा रहे हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग मेरे हाथ में चोट लगी है इसलिए मैं नहीं खा पा रहा हूँ। विंग बोलता है लेंजैन मैं तुम्हें खिला दूंगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो एक कुकी को उठाता है, वांग जी के लिप्स के पास ले जाता है एंड उसे फीड कराने लग जाता है। जहाँ पर चंक्षा ये चीज़ देख रही थी एंड वांग जी की नज़र चंक्षा की तरफ थी एंड वो उसे आईब्रो ऊपर करके टीज कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अच्छी तरीके से हमारे वांग जी को पीस खिलाता है, फिर टी पिलाता है एंड अच्छे से उसकी सर्विस करता है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। विंग के साथ उसे टाइम स्पेंड करना पसंद है, उसे बहुत पसंद है जब विंग उसे फीड कराता है एंड क्या कहते हैं विंग के जो सॉफ्ट हाथ हैं जब उसके लिप से टच होते हैं ना तो वांग जी को एक शिवर कर जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो एक अल्फा है, ओमेगा का टच उसको अफेक्ट करेगा एंड वो विंग था उसका ओमेगा जिससे वांग जी अटैचमेंट फील कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग वांग जी के मन में विंग के लिए एक अजीब सा प्लेस बन रहा था जो कि वांग जी महसूस कर पा रहा था एंड ये चीज़ें वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा नई थी। चांग वांगेन बोलता है वांग जी चलो अब मैं चलता हूँ क्योंकि मदर ने बोला था कि वो क्या कहते हैं मुझसे मिलना चाहते हैं एंड तुम जानते हो ना 2 महीने से मैं अब्रॉड में था, अपनी फैमिली को भी तो देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सा झोल लेकर बैठे होंगे। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है ऑफकोर्स ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ एंड जो मैंने तुम्हें काम करा दिया था ना उसे ज़रूर कर देना। जहाँ पर हमारा जंक्षा बोलता है ऑफकोर्स मैं ज़रूर कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन को तो मैं जल्द से जल्द ला के दे दूँगा। जहाँ पर हमारा जंक्षा उठता है एंड बोलता है बाय बाय विंग तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा,
भाई मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगा। जहाँ पर विंग बोलता है बाय गुगो। जहाँ पर हमारा जो जंगछा था वहाँ से चला जाता है। अब विंग जो था जंगछा को देख रहा था, उसके हाथ में अभी भी वो बॉक्स था। जहाँ पर हमारा जो विंग था उस बॉक्स को देख रहा था। जहाँ पर हमारा भांजी उस बॉक्स को उठाता है एंड वो टेबल पर रख देता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग को अपने साथ ले जाकर रूम में ले जाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो शॉकिंगली हमारे लेंजन को देख रहा था। वो बोल रहा था लेंजन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जहाँ पर वांगजी बोलता है चुपचाप चलो विंग मेरे साथ। जहाँ पर हमारा विंग चुप हो जाता है। लेंजन खींचते हुए हमारे वांगजी को लेंजन खींचते हुए हमारे विंग को हमारे रूम की तरफ ले जाता है। उसे रूम में ले जाने के बाद उसे एक वॉल पर पुश करता है एंड उसे पिन कर देता है। जहाँ पर विंग हमारा वांगजी की तरफ देख रहा था पपी आई से, जैसे कि क्यों वांगजी उसे यहाँ पर लेके आया है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो वांगजी इतना ज़्यादा गुस्सा है। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है विंग तुमने क्या किया। विंग बोलता है उसने क्या किया है लेंजन। जहाँ पर वांगजी बोलता है तुमने एक अलग से अल्फा को कैसे टच किया, तुमने कैसे जंगछा को टच किया। विंग ये अनअप्रोप्रिएट है। जहाँ पर विंग बोलता है गुगा वो जंगछा गुगा को चोट लगी थी इसलिए विंग ने ड्रेसिंग की। विंग कोई भी चीज़ गलत नहीं करेगा। जहाँ पर हमारा लेंसन बोलता है ये गलत बात है, अपने अल्फ़ा के सामने किसी ओमेगा को दूसरे अल्फ़ा को टच नहीं करना चाहिए विंग। जहाँ पर विंग बोलता है गुगा मैं बस मदद कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया विंग। जहाँ पर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी जो कि क्या कहते हैं हमारा विंग के बहुत ज़्यादा पास आ गया था एंड हमारा विंग के जो चिन था उसे ऊपर करता है। जहाँ पर विंग जो थोड़ा बहुत मतलब शर्मिंदा फील हो रहा था। दूसरी चीज़ हमारा वांगजी विंग के बहुत ज़्यादा करीब था। इवन उन दोनों के बीच में इतनी कम दूरी थी कि वहाँ से हवा भी निकल सके। जहाँ पर हमारा विंग और हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा टच थे एंड हमारा ऑफकोर्स हमारा जो विंग का जो नोज़ एंड वांगजी का नोज़ बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड इवन स्लाइटली थोड़ा टच भी हो रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो ब्लश कर रहा था एंड उसके जो बॉडी था ना उसमें कुछ ना कुछ सेंसेशन से फील होती थी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के कमर पे अपने हाथों को स्लाइड करता है एंड उसे करीब करता है एंड बोलता है वांगजी विंग से बोलता है विंग तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्या तुम तैयार हो पनिशमेंट के लिए। जहाँ पर विंग बोलता है कुको उसे माफ़ कर दीजिए लेंसन, उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए। जहाँ पर वांगजी बोलता है विंग पनिशमेंट तो मिलेगी। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है आई एम सॉरी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो आगे बढ़ता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग और वांगजी था बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। अब हमारा जो वांगजी था वो धीरे धीरे करके हमारे वांगजी विंग के पास बढ़ने लग जाता है। उसके हाथ हमारे विंग के जो बैग था उसमें स्लाइड हो रहे थे। जहाँ पर हमारे विंग को शिवरनेस फील हो रही थी एंड क्या कहते हैं वो ये चीज़ फील कर पा रहा था। वांगजी क्योंकि उसके पास बहुत तकलीफ हो गया था वो धीरे से हमारी लिप्स को हमारे विंग के लिप्स पे टच करता है। जहाँ पर विंग जब ये चीज़ फील करता है ना तो वो शिवर कर जाता है। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। वांगजी जो कि उसके वेस्ट पे हाथ रख के खड़ा हुआ था वो अपनी लिप्स को मूव नहीं करता। वो क्या कहते हैं महसूस करना चाहता था किस तरीके से उसका जो लिप्स है वो हमारी विंग के जो सॉफ्ट लिप्स जो कि बटर के लिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे विंग क्या कहते हैं वांगजी उन्हें फील कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था ये मूवमेंट कभी ख़त्म हो, इसलिए वो अपने लिप्स को हमारे विंग के लिप्स में टच करके रखता है क्योंकि वो इस सेंसेशन को फील करना चाहता था क्योंकि ये चीज़ हमारे वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा नई थी एंड ऑफ कोर्स वो विंग के साथ कर रहा था। विंग के जो क्या कहते हैं स्मूदिंग से फेरोमोन्स थे वो हमारे वांगजी के जो नोज़ थे उसमें टच हो रही थी एंड हमारे वांगजी को वो स्मूदिंग से जो फेरोमोन्स थे वो बहुत ज़्यादा स्लाइटली अट्रैक्ट कर रहे थे विंग की तरफ। वांगजी जो था हमारे जो क्या कहते हैं उसने लिप्स में हमारे वांगजी ने विंग के लिप्स में जो अपने लिप्स टच किए थे उसे वो धीरे से मूव करता है एंड हमारे जो विंग था उसके लिप्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। जहाँ पर विंग जो कि फ्रीज था वो अपने लिप्स को हिला भी नहीं पा रहा था क्योंकि विंग के लिए भी ये एक फ़र्स्ट टाइम था, उसका फर्स्ट किस था जो कि उसका अल्फा उसे कर रहा था एंड ये जो किस था कहीं ना कहीं हमारे विंग के जो फेरोमोन्स था उसे और ज़्यादा अट्रैक्ट करे थे उसको रिलीज़ करने के लिए। जहाँ पर विंग जो कि अनकंट्रोलेबली अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूदिंग थे। जहाँ पर हमारा वांगजी जब क्या कहते हैं इन फेरोमोन्स को महसूस करता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है एंड वो क्या कहते हैं हमारे विंग को किस करने लग जाता है। जहाँ पर ये जो किस था वो पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था लेकिन जिस तरीके से हमारा जो विंग था अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था जो कि कुछ चेरी मिल्क
एंड जो चेरी ब्लॉसम के जो पेड़ों के पेटल्स है ना उसकी तरह जो स्मेल कर रहे थे ना, उस तरीके का स्मेल फेरोमोन्स हमारे वांगजी के नोज़ में टच कर रहे थे, जिस वजह से हमारा वांगजी अपने कंट्रोल को लूज़ कर रहा था एंड हमारे विंग को किस कर रहा था। हमारे विंग के जो लिप्स था उसे वो इतनी ज़ोर से सक करता है कि विंग के जो लिप्स होते हैं ना उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। जैसे हमारा विंग मौन करने लग जाता है, हमारा वांगजी जो कि धीरे धीरे करके हमारे वांगजी जो विंग के ना लिप्स था ना उसे बाइट करने लग जाता है, जहाँ से हमारा विंग जो था वो मौन करने लग जाता है। मौन करते समय हमारे विंग का जो माउथ था वो ओपन हो जाता है एंड हमारा जो वांगजी था अपनी टंग को स्लाइड कर देता है विंग के जो माउथ के अंदर, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो अब हमारे विंग को बहुत ज़्यादा करीब कर देता है एंड वो एक दूसरे के जो टंग था उसे प्ले करने लग जाता है। वांगजी जिसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वांगजी ने कभी ये चीज़ महसूस नहीं करी थी, उसने कभी किसी ओमेगा को टच भी नहीं किया था, लेकिन वो विंग के लिए जिस चीज़ की फीलिंग अब वो लेना स्टार्ट कर दिया है, उसे विंग और चीज़ें चाहिए, वो विंग को और ज़्यादा चाहता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अब धीरे धीरे करके वांगजी को रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स विंग एक ओमेगा है एंड अल्फ़ा अगर इस तरीके से ओमेगा को टच करेगा तो ओमेगा भी उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। जहाँ पर हमारा वांगजी डीपली एंड पैशनेटली हमारे विंग को किस करा था, जहाँ पर इन दोनों की जो किस थी जो अभी जो स्टार्टिंग से स्मूथ थी वो अब स्लोपी किस में कन्वर्ट हो गई थी। जहाँ पर हमारे जो विंग का ना जो पैर था वो बिल्कुल वीक हो गया था एंड वो जेली जैसा फील हो रहा था। विंग के जो स्टमक था उसमें बटरफ्लाई फील हो रही थी। जिस तरीके से वांगजी अपनी टंग को हमारे विंग के माउथ में स्लाइड कर रहा था, किस तरीके से वो उसे स्मूथ कर रहा है, किस तरीके से उसे किस कर रहा है, किस तरीके से उसे बाइट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बिल्कुल ही मदहोश हो चुका था। जी की आंखों में यहाँ पर विंग को कुछ देर नज़र नहीं आ रहा था, उसे वो सारी चीज़ें, वो सारा एहसास जो कि वांगजी उसे करवा रहा था, उसे फील करवा रहा था, वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। विंग ब्रेथलेस हो जाता है एंड उसे सांस भी नहीं आ रही होती, लेकिन वांगजी जो कि अनकंट्रोलेबली हमारे विंग को किस कर रहा था, उसे तो ये भी समझ नहीं आया था कि विंग ब्रेथलेस हो गया है, उसे आराम चाहिए। लेकिन हमारा वांगजी हमारे जो विंग के ना जो लिप्स था उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जैसे कि वो एक कैंडी को सक कर रहा हो एंड वो कैंडी वांगजी को बहुत पसंद आ रही हो। जहाँ पर विंग भी हमारा रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स अगर अल्फ़ा कोई कदम उठाएगा तो ओमेगा भी उसमें मतलब पिघल जाता है। जैसे क्या कहते हैं, कोई अल्फ़ा हमारे ओमेगा के किसी बॉडी पार्ट को टच करेगा तो हमारे ओमेगा को भी वो एहसास होगा, वो सेंसेशन होगा, जिस वजह से हमारे वांगजी और विंग इसी एहसास में अभी डूबे हुए थे एंड वांगजी हमारे विंग को डीपली पैशनेटली किस कर रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से आगे बढ़ के अब स्टार्ट होगा, क्या होगा इन दोनों के बीच के लव का स्टार्टिंग एंड कैसी होगी आगे की जर्नी। क्या कहते हैं, वांगजी सारी खतरे से विंग को बचा पाएगा एंड अपनी फैमिली को भी, एंड जो मैडम लान कह रही है जिस इंसान के बारे में एंड लूकस कह रहा है वो इंसान है कौन, एंड जब वो वांगजी के लाइफ में आएगा तब क्या होगा वांगजी का, ये तो हम आगे आने वाले पार्ट्स में ही देखेंगे। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आएगा एंड आगे का जो पार्ट है वो जल्दी ले आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना टेक केयर कीजिए। बाय बाय।